ऐकल्याशिवाय तुम्ही जाऊ नका, कारण त्या व्यक्तीला ऐकून ऐकून आज माझी लाईफ बदललेली आहे. आणि नुसतीच माझी नाही, त्यांना ऐकून खूप साऱ्या लोकांची लाईफ बदललेली आहे. राईट? म्हणून त्यांना ऐकल्याशिवाय तुम्ही जाऊच नका. मी मराठीत बोलू का हिंदीत बोलू? हिंदीवाले परत बोलते द्या आमचे 60 रुपये परत, नाही का? असं नको व्हायला, पण हिंदीमध्ये बोलूया थोडंसं. तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम गणेश सोपारकर और इस इंडस्ट्री में मेरे को 15 साल हो गए. तो मैंने शुरुआत की थी 15 साल पहले और माय लाइफ का फर्स्ट डे से मैं कर रहा हूँ. और आज मैं बहुत खुश इसके लिए हूँ कि आज बहुत साल के बाद में मेरे को ये ऑडिटोरियम में आके आपसे बात करने का जो मुझे मौका मिला है, इसके लिए मैं कल्याण का हूँ, लेकिन अभी नासिक में मैं फिलहाल रहता हूँ वाइफ के साथ में. मेरी माँ इधर ही रहते हैं, मैं पैदा ही इधर हुआ कल्याण में और मेरी पूरी परवरिश यहीं पे हुई. और दोस्तों जैसे आप आज इतने भीड़ भाड़ में आज इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को आपने देखा, वैसे ही मैंने इस बिजनेस को पहली बार देखा था एक 50-60 लोगों के बीच में. और इत्तेफाक की बात यह थी कि उन 50-60 लोगों के बीच में सबसे कम उम्र का अगर कोई लड़का था तो वो मैं उधर बैठा हुआ था. मैंने वो पूरा बिजनेस देखने के बाद में जास्त काही समजलंच नाही पहिले तर. जैसे आप पहली बार जो आए हैं ना, काय कळलं नाही असं वाटत असेल तुम्हाला, राइट? तो मुझे भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया. 2 चीजें मेरे को क्लिक हुआ. पहला चीज, पैसे देने के बाद में सामान मिलता है और काम करने के बाद में पैसा मिलता है. ये 2 चीज मेरे को पहले तो क्लियर हो गया, राइट? तो फिर भी मैं पीछे ऐसा बैठा था 50 लोगों के पीछे एकदम. और मैं पीछे इसके लिए बैठा था क्योंकि मतलब क्या है, पीछे से पीछे जाने के लिए थोड़ा सा आशा नहीं होता है, सही है? तो मैं पीछे बैठा था, राइट? तो मैं बहुत सारे लोग ताली मार रहे थे, जैसे आप अभी खड़े रह के तालियां मारी, तो उस समय में बहुत लोग ताली मार रहे थे. तो मैं भी थोड़ा इगोस्टिक 21 साल का लड़का, मी का वाजवणार टाळ्या, तुम्ही पैसे कमवले मला काय मिळणार आहे, तो मी नहीं वाजवल्या, राइट? तो बाद में मेरे को समझ में आया इस बिजनेस में आने के बाद, राइट, कि हम किसी के लिए जब तालियों की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाला समय में जब हमारा अचीवमेंट हो जाएगा तो हम स्टेज पे रहेंगे और लोग हमारे लिए ताली बजाएंगे. बात तो मेरे को समझ में है. अब 21 साल की उम्र, बिजनेस शुरू करना है मेरे को, तो जिंदगी में मैंने पहली गलती किया जो आप नहीं करना चाहिए करके मैं आपको बता रहा हूं. दोस्तों ये बिजनेस सुनने के लिए, समझने के लिए मैंने 1.5-2 घंटा दिया था. और वो 1.5-2 घंटे की बात मैंने 2 मिनट में जाके पापा को इस उम्मीद में जाके बताई कि पापा मेरे को पैसा देंगे और मेरा लखपति करोड़पति बनने वाला बिजनेस शुरू हो जाएगा. अब आपसे मेरा एक सवाल है, कोई भी घटना हो, राइट, जिसको समझने के लिए हमने 2 घंटा दिया है, अगर वही घटना हम किसी को 2 मिनट में समझाते हैं, भले वो कितना भी पढ़ा लिखा होने दो, आप मुझे बताओ उसको समझ में आएगा क्या? तो मेरे पापा को कैसे समझ में आएगा? नहीं आया उनको भी. आता इकडे खूप सारे जेंट्स लोक बसलेले आहेत जे पहिल्यांदाच आलेले आहेत. ते आज रात्री बायको जाऊन सांगणार, बोल आता तुझी स्वप्न काय, आता मला असा मार्ग सापडलाय ना, बोल तुझी स्वप्न काय, फक्त बोल. बायको पहिल्यांदा म्हणेल, पहिले चिंटूची आपल्या फी भरूया आणि नंतर किराणा मालाचं बिल भरूया आणि मग आपण स्वप्न पूर्ण करूया, हो का नाही? लेडीज लोक जाम खुश झाले बरं का, त्यांना पण सांगतो, ते पण घरी जाऊन आपल्या नवऱ्याला सांगणार, अहो तुम्हाला माहिती आहे आता आपली जिंदगी बनणार. 2 मिनिटात प्रेझेंटेशन होणार, नवरा काय म्हणणार, भांडी घास ती पहिले, भांडी घास, बाकी हे जिम्मेदारी सगळ्या नंतर हेलो. कहने का मेरा पॉइंट क्या है कि आप अगर 2 मिनट में किसी को बताओगे तो मामला ऐसा ही होने वाला है. तो मैंने भी गलती किया, पापा को 2 मिनट में बताया और पापा ने मेरे को मना कर दिया. अब पापा ने मना कर दिया तो मेरे पास में एक अच्छा बहाना था इस बिजनेस को ना बोलने का. तो ना बोलने के बाद में मेरे को 10,000 का जुगाड़ तो करना नहीं है, पैसा भरने का नहीं है. तो ये चीज मेरे लिए करने के लिए आसान थी और मैंने आसान रास्ते को चुना. दूसरे दिन सुबह 8 बजे घटना हुई, बिन बुलाए मेहमान 8 बजे मेरे घर पे. आज तक मेरे को यही मालूम नहीं उनको एड्रेस कैसे मिला. तो जो गणेश सोपारकर सो गया था उन्होंने मुझे वापस जागरूक किया, मेरे सीनियर ने, और मेरे को वापस एक बार उन्होंने सपनों के बारे में समझाया और वापस एक बार मैंने तय कर लिया कि मुझे इस बिजनेस को करना है. लेकिन समस्या ये थी, करने के लिए पैसे का जुगाड़ मेरे पास में नहीं था. दोस्तों मैं हमेशा एक बात बताता हूँ,
दोस्तों कभी भी हमारा जिस दिन मन से इच्छा हो जाती है ना कोई भी काम करने के लिए, पैसे का बंदोबस्त हो जाता है। यस और नो फ्रेंड्स? 100% हो जाता है। सवाल इधर 10,000 रुपए का नहीं है, सवाल इधर है आपके मन की इच्छा हुई कि नहीं हुई, वो सवाल होता है। और उस टाइम मेरे क्यों मन से इच्छा हो गई थी कि मुझे इस बिजनेस को करना है। और माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में पैसे के लिए किसी को पास हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, उसके लिए उस दिन राइट कुछ दोस्तों के सामने हाथ फैला के इस बिजनेस की शुरुआत मैंने की थी। एक आईडी लेके मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की और एक आईडी लेने के बाद वापस मेरे सीनियर बोलते हैं, गणेश तुला एक नाही 3 आईडी की सुरुवात करायची आहे। हे 3 वाले हसले वाटतं बरं का, आहे की नाही? असंच बोलले का तुमचे सिनियर? तर मी त्यांना हात जोडले आणि त्यांना सांगितलं, एक चीज कशी आणले ते माझ्या जीवाला माहिती, 3चं सांगू नका। बट उनका फोर्स इतना मेरे ऊपर ज्यादा था और मैं भी मनोमन एक बात सोचा, और आप भी ये सोचो जिन्होंने एक आईडी लिया उनको मैं बता रहा हूँ, कौन सा ऐसा इंसान है जो आपको जिंदगी में तरक्की करने के लिए मदद करने के लिए तैयार है? आप मेरे को बताओ ना यार, राइट? अगर एक इंसान अपने को फोर्स कर रहा है तो कामयाबी के लिए ही फोर्स कर रहा है ना। ऐसा मैं अपने आप को बता के 3 आईडी से बिझनेस की सुरुवात की। त्या दिवशी लय दुखलं मला, पण आज मला खूप चांगलं वाटतंय। आज तुम्हाला दुखेल पण भविष्यात तुम्हाला चांगलं वाटेल। शुरुआत हुआ 3 आईडी से, राइट? बट ये 21 साल का लड़का जब किसी के घर में जाके जब जिंदगी बनाने की बात करता था ना, तो लोग खड़ा ही नहीं करते थे और बहुत जगह पे लोगों ने अपमानित भी किया। बाद में मेरे को ट्रेनिंग प्रोग्राम में समझ में आया, राइट? सम्मान पाने के लिए पहले अपमान पचाने की ताकत होनी चाहिए, तभी तो सम्मान मिलता है ना, राइट? हमारे फ्रेंड्स, 2 लोगों से मेरी भी शुरुआत हुई शुरुआती दौर में, और मेरे 2 लोग मतलब जबरदस्त पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारी डिग्रियां उनके पास में। पहला व्यक्ति रिक्शा ड्राइवर, दूसरा व्यक्ति टैक्सी ड्राइवर। सच बता, और आज भी है वो बिजनेस में, मैं आपको दिखा सकता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे रैंक पे है। एक नासिक में, एक कल्याण में, इधर 5 किलोमीटर दूर रहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन 2 लोगों से मैंने भी शुरुआत की थी, और आज बताते वक्त बहुत ही मुझे प्राउड फील होता है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इतने सारे लोग भी जुड़ते हैं, इतना बड़ा कारवा बनता है। मैं उन लोगों को वो अपील कर रहा हूँ, उन लोगों को मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ जिन लोगों को ऐसा लगता है मैं तो शुरुआत करूंगी, लेकिन माझे 2 नहीं साले तर, उनके लिए मैं बता रहा हूँ एक्चुअली, राइट ना? तो मैंने भी 2 लोगों से शुरुआत की। पहले खुद की शुरुआत हो जानी चाहिए, तो आपके साथ 2 नहीं 200 लोग भी आने के लिए तैयार है। लोगों को बहुत सारा पैसा कमाने की आज के तारीख में जरूरत है। 2 लोगों से शुरुआत की। आज दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में मेरा काम चालू है, और आज 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की टीम मेरी बन चुकी है। पहला सपना था एक गाड़ी लेने का, महिंद्रा लोगान, जो उम्र के मैंने 22वें साल में परचेस किया, और 4 साल पहले मैंने होंडा सिटी गाड़ी लिया। अभी आप सभी के आशीर्वाद से अगले साल वापस एक मर्सिडीज बेंज लेने के लिए जा रहा हूँ, राइट? 2,10,000 की बातें आपसे कह गई थोड़ी देर पहले, किसी ने आपको समझाया बताया। 2,10,000 ते पण आठवड्याला। हॅलो, लेडीज लोकांच्या मनातलं मला ऐकायला येतं माहिती का तुम्हाला? ते मनातल्या मनात काय बोलले माहिती का? 2 लाख तुम्हालाच ठेवा, वरचे 10 आले तरी चालतील। काही लोक असे हसतायत, एकदम माझ्या मनातलंच बोलला। हॅलो, 10,000 पण आले ना तर महिन्यात 40,000 होतात। MBA डिग्री केलेला पोरगा त्याचे जेव्हा बायोडाटा घेऊन जातो ना, त्याला पण आजच्या तारखेला 40,000ची नोकरी नाही भेटत। कंपनी का 50वां हफ्ता पूरा हुआ, 2,10,000 मेरे अकाउंट में आया था। कई बार इस बिजनेस से 2,10,000 ले चुका हूँ, लगभग आधा दुनिया में घूम चुका हूँ इस बिजनेस के माध्यम से। आज टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये दोनों चीजें मुझे जिंदगी में मिल चुकी है। मैं इसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ उस इंसान को जो मेरा पता ढूंढ ढूंढ के सुबह 8 बजे मेरे घर पे पहुंचे थे। क्यों इनको थैंक यू बोलना क्यों जरूर है, मैं आपको बता रहा हूँ। आज शायद आपको लग रहा होगा कोणी आणले यार मला इकडे, कशाला आणले यार। हेलो, आज शायद आपको लग रहा होगा ऐसे, लेकिन आने वाले कुछ सालों के बाद अगर आप भगवान के बाद किसी का नाम लोगे ना, तो उसी इंसान का नाम लोगे जिसे उस इंसान की वजह से आपकी जिंदगी बदलने वाली है दोस्तों। ये भरोसा रखना होगा आपको।
और मैंने भी भरोसा उनके ऊपर रखा, राइट। तो थैंक यू कहना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुधाकर सोनवणे सर और प्रीति सोनवणे मैडम को मैं तहे दिल से वंदन करना चाहूंगा। और दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस इंसान को जिसने 21 साल के लड़के को फास्टेस्ट करोड़पति बनाया और एक ऐसे जिंदगी में लाके रखा जो कभी मैंने सपने में भी नहीं सोची थी। ऐसे मेरे गुरु जिनकी तरह मैं जिंदगी जीना चाहता हूं, ऐसे मेरे रोल मॉडल मिस्टर सुनील साखरेकर सर जी को भी मैं तहे दिल से वंदन करना चाहूंगा। और एक शब्द, क्योंकि आप और मैं भाग्यशाली इसके लिए है कि इस हॉल के अंदर एक ऐसे भी शख्स मौजूद हैं जिनकी वजह से कई सारे हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बनी है, और हम भी इस इंसान को सुनेंगे तो हमारी भी जिंदगी गारंटेड बन सकती है, मैं आपको वादा करता हूं। और ऐसे इंसान राइट मेरे बाद में आने वाले हैं, दूसरे तीसरे कोई नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने के बाद हर एक इंसान का, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का एक सपना होता है कि मुझे डायमंड बनना है, और ऐसे डायमंड को हमको सुनने का मौका मिलने वाला है। ऐसे डायमंड एग्जीक्यूटिव मिस्टर कदम सर जी को लिए भी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। लास्ट जाते जाते एक मंत्रा देना चाहूंगा, अगर आप सुनने के लिए तैयार हो तो। इससे पहले मेरा एक सवाल है, कितने लोग आप में से जिंदगी में कामयाब इंसान बनना चाहते हैं? कोई जरूरी नहीं है और कोई ऐसा जबरदस्ती भी नहीं है कि आप बनना ही चाहिए करके। बनना चाहते कि नहीं चाहते? अगर बनना चाहते हैं तो ये बातें आपके लिए जरूरी हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जैसे आपकी तरह जब नया था तब मेरे गुरु मिस्टर सुनील साखरेकर सर जी को ये बात पूछी थी कि सर मेरे को मेरे जीवन के अंदर कामयाब इंसान बनना है तो मुझे क्या करना होगा, आप मेरे को गुरु मंत्र दीजिए। तब उन्होंने मुझे 2 बातें समझाई थी, शायद वो मरते दम तक मैं ना भूलूं, और मेरे को उस 2 बातों का बहुत फायदा हुआ और आपको भी हो सकता है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो उन्होंने मुझे समझाया उस टाइम पे, गणेश अगर तुझे जिंदगी में कामयाब इंसान बनना है तो पहला चीज तुझे ये करना होगा, हमेशा तुझे जिंदगी में कामयाब लोगों के संगत में तुझे रहना पड़ेगा, राइट। और आपका और मेरा, हमारे जैसे साधारण लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हमको कामयाब लोगों की संगत अच्छी नहीं लगती। हम लोग साधारण लोगों के संगत में सबसे ज्यादा रहते हैं, तो हमारे विचार भी साधारण हो जाते हैं और हमारी इनकम भी साधारण रहती है। उस दिन से रिश्तेदारों से दूर, राइट, परिवार से दूर, जो नेगेटिव बात करते हैं, राइट, दोस्तों से दूर हो गया और उन लोगों के बीच में रहना चालू किया जो लोग करोड़पति है, करोड़ों के मकानों में रहते हैं, लाखों रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं। उन लोगों के बीच में रहने की वजह से विचार भी मेरे वैसे बने, और आज बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि आज उनके जैसा इनकम, उनके जैसे रहन सहन आज माई लाइफस्टाइल की वजह से आज मुझे भी मिला है, तो आने वाला समय में आपको भी मिल सकता है, राइट। और दूसरा लेसन उन्होंने मुझे बताया, जिंदगी में गणेश अगर तुझे कामयाब इंसान बनना है तो कामयाब लोग जो काम करते हैं वो काम भी तुझे करना पड़ेगा, और कामयाब लोग कभी भी अकेले काम नहीं करते, वो हमेशा झुंड बना के काम करते हैं। और माई लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटी आपको 0 इन्वेस्टमेंट में हजारों लाखों लोगों का नेटवर्क बनाने की अपॉर्चुनिटी आपको फ्री में दे रही है। इस चीज की अहमियत को आप समझिए, क्योंकि इसकी अहमियत मुझे भी पहले दिन नहीं समझ में आई थी, लेकिन आज 1 लाख लोगों की टीम बनने के बाद में मेरे को समझ में आता है। क्योंकि कोविड में मेरे को भी कोविड हुआ था, जब कोविड हुआ था तब मैं 9 दिन अस्पताल में था, और जब 9 दिन अस्पताल से जब लौटा तब मेरी हालत क्या थी वो मैं ही जानता हूं। और उस महीने में मैंने कुछ भी राइट काम नहीं कर सका। मुझे कोविड हुआ था लेकिन 1 लाख लोगों को कोविड नहीं हुआ था। उस मंथ में जब 4,76,000 रुपए का इनकम जब अकाउंट में जब क्रेडिट हुआ ना, तब मुझे पता चला डायरेक्ट सेलिंग का, इंडस्ट्री का पावर क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आने वाला समय में आपके भी जीवन में ऐसे लैक्स ऑफ रुपीज आ सकते हैं। अगर आपने आज एक फैसला लिया तो वो जीवन आपका भी बन सकता है, क्योंकि हमारा भी जीवन जो आज आप सुन रहे हो, कितने साल पहले हमने भी एक निर्णय किया था कि जीवन को बनाना है, तब जाके आप आज हम यहां तक पहुंचे। आज आप डिसीजन लीजिए। 2022 चालू है तो 2025 के अंदर आप भी इस डायस पे आके बोलेंगे, एक दिन मैं भी उसी की तरह आपकी तरह सुन रहा था, और आज 2 साल के बाद में आज भी मैं लखपति बन के आज के आपके सामने खड़ा हूं। तो ये आपके भी जीवन में हो सकता है। तो भगवान आपको सद्बुद्धि दे, यही शुभकामनाएं के साथ यहाँ पे रुकूंगा। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफ। थैंक यू।